पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी। हुक्काम के मुताबिक मजमूई तौर पर 2 लाख से ज्यादा अफगान महाजरीन अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। वापस जाने वाले अफगान बच्चों को गर्म कपड़े, जूते तोहफे में दिए गए। क्वेटा में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों से 620 अफराद पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक तमाम गैर मुल्की तारकीन वतन को वापसी के लिए चमन रवाना कर दिया गया। निगरान वजीर इत्तला जान अचकजई ने कहा, बलूचिस्तान से चमन के रास्ते 55,000 अफराद अफगानिस्तान जा चुके हैं। मुल्क भर से क्वेटा और चमन आने वाले अफगान महाजरीन को तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। गजा में जंग, बमबारी और खून रेजी को 1 माह मुकम्मल। इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,000 के करीब जा पहुंची। सफाक इसराइल ने 30 दिन में गजा पर 25,000 टन बारूद बरसा दिया। एक ही माह में गजा कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। घर, अस्पताल, स्कूल और मसाजिद सब मलबे का ढेर बन गए। इसराइल ने गजा में फजाई और जमीनी कार्रवाई मजीद तेज कर दी। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में इसराइल की ताजा बमबारी, 15 फलस्तीनी शहीद। बमबारी से कैंप में पानी की सप्लाई लाइन को तबाह कर दिया गया। गजा के शिमाली इलाकों में भी इसराइली तैयारों की बमबारी। इसराइली फोर्सेज ने बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। शहीदों में 3,900 जायद बच्चे, 2,500 खवातीन शामिल। अमरीकी सदर का इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई में जंग बंदी की पेशरफ्त का दावा। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का गजा जंग के बाद तीसरी बार मशरक़े वुस्ता का दौरा। उर्दन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इंसानी बुनियादों पर जंग में वक्फे की हिमायत की, ताहम जंग बंदी पर अमरीका और अरब मुमालिक में इख्तलाफात बरकरार हैं। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। अमरीका में व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरा। वाशिंगटन में भी एहतजाज। हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का जंग बंदी का मुतालबा। कनाडा के शहर ओटावा में फलस्तीन की हिमायत में एहतजाजी रैली। बर्लिन में शहरी फलस्तीन का परचम उठाकर सड़कों पर निकले। जापान में इसराइली सिफारत खाने के बाहर मुजाहिरा। चिली और वेनेजुएला में भी मुजाहिरे। चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा में भी फलस्तीन के हक में मुजाहिरे। न्यूजीलैंड, अर्जेंटाइन, आयरलैंड, उर्दन और यमन में रैलियां निकाली गईं। सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में आम इंतखाबात करवाने से मुतालिक अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, आईने पाकिस्तान ने आर्टिकल 19 में इजहार राय की आज़ादी दे रखी है। इजहार राय की आईनी आज़ादी के गलत इस्तेमाल का मकसद जमहूरियत को नीचा दिखाना है। पैमरा आईनी खिलाफ वर्जी पर पाबंदी आयद करता है। जमहूरियत की बेहतरी के लिए फेयर कमेंट होना चाहिए। कराची के 5 अजला की 9 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। पोलिंग का अमल जारी। डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने अपना वोट ओल्ड थाना मेमन पोलिंग स्टेशन में कास्ट कर लिया। यूनियन काउंसिल 13 सदर टाउन से चेयरमैन की नशिस्त पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार से मुकाबला। ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी, PTI और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी मैदान में। कश्मोर, शिकारपुर, सहवन शरीफ, ठहरी मीरवा, टंडू आदम, कश्मोर, घोटकी की नशिस्तों पर भी पोलिंग का अमल जारी। हैदराबाद में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। 2 UC चेयरमैन, 4 वाइस चेयरमैन और 2 काउंसलर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। चेयरमैन की 2 और वाइस चेयरमैन की 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब करार। 1 वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर PTI का उम्मीदवार बिला मुकाबला जीत गया। आइंदा जून तक 6,670 अरब रुपए का टैक्स जमा करने का प्लान कल IMF को पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक FBR ज़ेरे इल्तिवा टैक्स केसेस में पेशरफ्त पर भी रिपोर्ट पेश करेगा। IMF ने सेक्टर वाइज टैक्स वसूलियों की तफसीलात भी तलब कर रखी हैं।